फिजिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं कि सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। ये हम सिद्ध करना चाहते हैं और इसके साथ साथ हम ये याद करेंगे कि प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होती है, उसका उड्डयन काल कितना होता है और क्षैतिज परास कितनी होती है। ये तीनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ये अलग भी आ जाते हैं और साथ में भी आते हैं। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं जरा। सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को प्रक्षेपण बिंदु ओ से हम फेंकते हैं और किस दिशा में फेंक रहे हैं उसे? क्षैतिज दिशा में। स्टूडेंट ध्यान रखो, ये किस दिशा में हमने फेंका है? इसको क्षैतिज दिशा में फेंका है, इस तरफ। और किस वेग से फेंका है? प्रारंभिक वेग u से फेंका है। किस वेग से फेंका है? u से। स्टूडेंट्स इस पर ध्यान देना है, किस वेग से फेंका है? u से। किस वेग से फेंका है? u से। ध्यान रखो इस बात को। अब हम क्या करते हैं कि जब हमने इसको फेंका तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्टाइल पथ पर चलता हुआ P पर पहुंचा। P इसकी अधिकतम ऊंचाई है। स्टूडेंट्स इसे ध्यान रखना, P अधिकतम ऊंचाई है, P अधिकतम ऊंचाई है, इसको बार बार ध्यान रखें। P पर जब पहुंच जाता है, पीक पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद ये नीचे आना प्रारंभ करता है और एक नए बिंदु पर जाके गिरता है। वो कहाँ पर गिर रहा है? O डैश पर गिर रहा है। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ से O से O डैश की जो दूरी है वो कितनी है? R। इसने कितनी दूरी तय की? R। इस कितनी दूरी तय की? R। इसे हम क्या कहेंगे? क्षैतिज परास। क्या कहेंगे इसे? क्षैतिज परास। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट है क्षैतिज परास, तो इसका मान भी हम ज्ञात करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं अधिकतम ऊंचाई जो गया है P पॉइंट पे, उसकी जो क्षैतिज से ऊंचाई है, मैक्सिमम ऊंचाई है, वो कितनी है? H है। कितनी ऊंचाई है? H है। तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है या लंबवत ऊंचाई जो है, कुछ भी आप कह सकते हैं, लंबवत ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई H है, वो भी आप ज्ञात करेंगे। ओके, और एक हमें ये भी ज्ञात करना है उड्डयन काल। उड्डयन काल का है कि जब तक आपका जो ऑब्जेक्ट है, जब तक आपका जो पिंड है, जब तक जो आपका वस्तु है हवा में रहा है ना। यहाँ देखिए, यहाँ से गया, ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ तक पहुँचा, है ना, मैक्सिमम ऊंचाई तक। फिर वहाँ से गया, ये वापस आया और कहाँ तक आया? O डैश तक। तो ये जो पूरा टाइम है, फ्लाइट ऑफ टाइम है, इसकी वैल्यू भी हम यहाँ निकालेंगे। तो स्टूडेंट ये डायग्राम समझना बहुत आवश्यक था। चलिए अब इसे देखते हैं। तो बहुत सरल सी भाषा है। जो आपने इसमें किया, क्या किया कि माना कोई वस्तु है जो मूल बिंदु O से क्षैतिज के साथ क्या कोण बना रही है? थीटा कोण बनाती हुई, और प्रारंभिक वेग u से हमने इसे फेंका हुआ है। ठीक है, ये आप लिख देना। अब u को हम क्या करते हैं? दो घटकों में वियोजित कर देते हैं, क्षैतिज दिशा में ux और ऊर्ध्वाधर दिशा में uy। ठीक है, तो ux जो है, इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो होती है u cos थीटा। ओके, और इसको वैल्यू जो uy की है वो कितनी है स्टूडेंट? u sin थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो है वो आपकी u ही आएगी। ओके, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। चलिए, अब आपने क्या क्या पता कर लिया? हमें क्षैतिज घटक मिल गया ux बराबर u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक मिल गया uy बराबर u sin थीटा। स्टूडेंट्स इसको आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और ध्यान रखिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्षैतिज में धरातल पर गति करता है, मूवमेंट करता है, तो उस पर गुरुत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस पर गुरुत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि गुरुत्व जो है क्षैतिज घटक पर कोई कार्य नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो u cos थीटा है वो कांस्टेंट बना रहेगा, नियत बना रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। जब परिवर्तन नहीं होगा, ये अगर वेग कांस्टेंट है, परिवर्तन नहीं हो रहा, नियत बना है, तो समझ लीजिए जो ax है या त्वरण है वो उसका मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट? शून्य हो जाएगा। त्वरण कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि त्वरण की परिभाषा क्या है कि वेग में परिवर्तन बटे समय, और वेग में परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा, दोनों वेग सेम है, तो मान क्या आएगा स्टूडेंट? शून्य आएगा। चलिए अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्षैतिज गति के लिए देखते हैं। तो क्षैतिज गति में स्टूडेंट्स क्या वैल्यू बनेगी वो हम इसका अध्ययन करते हैं। क्षैतिज गति ये होती है स्टूडेंट्स, ये क्लियर रखें आप, डायग्राम बिल्कुल क्लियर रखें। एक्स जो दिशा है वो क्षैतिज गति को दिखाएगी, और जब भी मैं ऊर्ध्वाधर गति की बात करूँगा तो वो वाई दिशा की बात करूँगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन में बात करूँगा। तो यू एक्स बराबर हमने वैल्यू देख ली u cos थीटा। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू देखी कितनी आई? 0 आई। और क्षैतिज दिशा में जो दूरी चली है ऑब्जेक्ट ने, वो मान लीजिए अभी कितना है?
एक्स है। तो समीकरण क्या बन जाएगा, दूसरा समीकरण आपने गति का पढ़ा होगा कि एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। एस की जगह पे कितना आ गया, एक्स आ गया, यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। तो ये आपका समीकरण बन गया। अब आप क्या करें, जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा रख दीजिए यू एक्स की जगह पे, प्लस 1/2 ए एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। जब आप शून्य रखेंगे यहाँ पर तो आप ये देखेंगे ये जो स्टेप है, ये जो पद है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से गुणा करने पे सारी बात क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। चलिए अब आपके पास क्या बचा भाई, x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी बचा, यही तो बचा, x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। तो t इक्वल कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा है वो स्टूडेंट्स कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये t इजिकल टू कितना हो जाएगा, u बटे कॉस थीटा हो जाएगा, u बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसे आप क्या करें, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लें, इक्वेशन 1। तो क्षैतिज गति के लिए एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले आपने क्षैतिज गति के जो भी मान आपके पास थे वो लिख लिए, क्या यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा और ए एक्स बराबर 0 और एस बराबर एक्स, और गति के दूसरे समीकरण में ये सारे मान तुम रख। जैसे ही सारे मान आपने रखे, आपने देखा कि ए एक्स का मान 0 था, तो ये जो स्टेप है वो ख़त्म हो गया। आपके पास एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी बचा, और टी बराबर कितना हो गया, यू कॉस थीटा कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया, बटे में चला गया, तो टी बराबर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखें कि टी की वैल्यू ये आपके पास प्राप्त हो गई। अब चलिए देखते हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, ये देखते हैं। वाई यू वाई बराबर कितना था, यू साइन थीटा, क्योंकि आपने देखा था, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको यहाँ एक बार फिर डायग्राम ले लें। ये तुम्हारा एक्स दिशा है, ये वाई दिशा है। यहाँ आपने देखा था कि इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ आ गया था तुम्हारा यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ओके, तो था ना यू साइन थीटा, भी डायग्राम में देखा। तो यहाँ यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ए वाई बराबर माइनस जी। तो भाई ज़रा इस पर विचार कीजिए, क्या हो रहा है कि आप जो ऑब्जेक्ट हैं ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं, और गुरुत्वीय त्वरण जो है वो किधर को कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। बल ऊपर की ओर लगा दिया तुमने, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग गया। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस। दिशाएं विपरीत होने के कारण क्या आ रहा है, माइनस। दिशाएं विपरीत होने के कारण क्या आ रहा है, माइनस। और एस की वैल्यू यहाँ हमने कंसीडर की है कि मान लीजिए उसने विस्थापन कितना किया है, ऑब्जेक्ट ने वाई विस्थापन किया है स्टूडेंट। तो वही फार्मूला गति के दूसरे समीकरण में वाई के रूप में बना लीजिए, वाई बराबर यू बाई टी प्लस 1/2 ए बाई टी स्क्वायर। वैल्यू रखो स्टूडेंट्स, यू वाई की जगह पे यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई की जगह पे माइनस जी रख दो, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, अगला स्टेप देखो, ये माइनस है ना, इसमें प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस। तो वाई इजिकल टू कितना हो गया, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब समीकरण 1 जो आपने अभी टी का मान निकाला था, कहाँ निकाला था भाई, टी का मान क्षैतिज दिशा में, भूल गए, टी का मान क्षैतिज दिशा में, टी बराबर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे रख देंगे आप, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इस जगह पे। तो यू साइन थीटा अपॉन एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ओके, माइनस 1/2 जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं यू से यू कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बन गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बन गया, जल्दी बोलो, टेन थीटा क्या बन गया, टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, यू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात हो जाएगी। चलिए ये हम क्या कर रहे हैं, एक्स तो ये लिखा है, टेन थीटा की जगह पे ये आ गया, ये सारे मान को हमने क्या मान लिया, भी मान लिया स्टूडेंट्स। अब ये आपका जो रूप है वाई इजिकल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, क्या बन गया, ये परवलय जैसा हो गया ना, परवलय का समीकरण है। ये समीकरण का है परवलय का, ये समीकरण का है परवलय का। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो फॉर्मूला निकाला है वो परवलय का आया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने जो वस्तु ऑब्जेक्ट को क्षैतिज दिशा में फेंका है, तो उसका जो पथ था वो कैसा है, परवलयाकार, तभी तो वो समीकरण निकला। तो यही हम क्या करने चाह रहे थे, सिद्ध करना चाह रहे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब इसके जो और पार्ट्स हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।